हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज आप जैसा कि यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई देख रहे होंगे, प्राइमरी सीटेट पेपर फर्स्ट पहली बार में कैसे क्रैक करें, कैसे क्वालिफाई करें। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है आपका जो आगामी सीटेट का एग्जाम है वो और समय भी कमी है, तो आपको कैसे कौन सी चीज़ों को फॉलो करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, इसी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट को समझे रटे नहीं। मेन जो काम आपको करना है वो है कॉन्सेप्ट को समझना। अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप अभी से अपने जो सिलेबस है उसको लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप सीटेट एग्जाम को शायद ही क्वालिफाई कर पाए। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन एक दो ही आ जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना होगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आपको पता ही है जो 5 पार्ट हैं वो दिए गए हैं सीटेट में, है ना। आपको पता है सीडीपी है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है ना। अगर इसमें जो है एक बात आपको और जो है ध्यान रखनी है वो ये कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, बच्चे ज्यादातर गलती इसी में करते हैं कि वो सेकंड की जगह फर्स्ट कर देते हैं और फर्स्ट की जगह सेकंड कर देते हैं। तो आपने अपने जो एडमिट कार्ड होगा उसमें लिखी हुई होगी कि आपकी पहली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो अगर वो हिंदी है तो आप पहले हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, और दूसरी अंग्रेजी है तो दूसरी अंग्रेजी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उसमें 2 हिंदी होती है और 2 अंग्रेजी होती है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत करके, मतलब हिंदी की जगह इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी कर देते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज आपको पता ही है उर्दू या संस्कृत में से भी चूज करनी होती है, तो उसका भी ध्यान रखें। यानी आपने कौन से टाइम पर कौन सी चूज की है उसका आप ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद है मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। इन सबके 30 ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको जो है क्या करना है, इसमें पहले अपना टाइम टेबल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें टाइम देना है कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे। ईवीएस आपको पता ही है 30 नंबर की आती है, तो इसमें अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना होता, सबको एक साथ मिला के ही क्वालिफाई करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि जो SC ST होते हैं उनके लिए 82 पे क्वालिफाई हो जाता है, और जो बाकी है जनरल है वो 90 पे पास होते हैं। तो ये आपको जो है अपना टाइम टेबल सेट करना होगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी आपको अपनी पढ़ाई में क्या करना है, रेगुलरिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी वो आपके लिए इजी हो पाएगा। देखिएगा, बिना रेगुलरिटी के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर। आपने मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैं आज 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, अगले 2 दिन तक आपने नहीं पढ़ा, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, आपको उसमें रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाना, यानी जिसपे आपकी अच्छी पकड़ है आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं कि भाई ये तो मुझे आता ही है मैं कर लूंगा। आपको उसे भी रिवीजन में लाना है और उसको और अच्छा करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मैथ कमजोर है, भाई उसमें ऐसा तो नहीं कि आपको मैथ में अलग से पास होना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को रिवीजन भी उसको और अच्छे से करना है, जिससे अगर आपकी मान लीजिए सीडीपी आपकी अच्छी है तो आप उसमें से 28 सही करके ही आए। मैथ में आपका मान लीजिए अगर आपको आप 10 भी कर रहे हैं तब भी बहुत है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है और आप उसमें अगर ज्यादा टाइम देंगे तब भी आप 10-12 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, या 15 आप कर लेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छा करें ताकि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो ये आज कुछ टाइम टेबल था। आई होप आपको जो है ये आपके सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। थैंक यू।